कहानी की शुरुआत में कोई कहता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मिस्टीरियस रूइन जो आर्कोलॉजिस्ट द्वारा खुदाई किया गया, जिस कारण वह एशियंट सील ट्रिगर हो गया और अंत यह पूरे ह्यूमैनिटी के लिए आपदा बन गया। उससे जो निकली थी चीज वह एक रेड ब्लड फॉग था जो पूरी सिटी में फैल गया, और जो भी उस फॉग के चपेट में आता वो सभी पागल हो जाते या मारे जाते। उस फॉग के कारण ज्यादातर क्रिएचर टेरिफाइंग बीस्ट में बदल गए, और ये बीस्ट जहाँ भी गए वो शहर बर्बाद ही हो गया। ये एक भयानक महामारी की तरह फैल गया। जब भी हम देखते एक फाइटर प्लेन को जो एक मिसाइल नीचे छोड़ता है और वह सीधा जाके नीचे गिरता है और जोरदार ब्लास्ट होता है, वो जब भी हम देखते एक लड़के को जो उस धुएं से सहित सलामत बाहर निकलता है, उसे कुछ नहीं होता। सभी बीस्ट उसे घूर कर देख रहे होते हैं। फिर वह बीस्ट उस लड़के पर गुर्राने लगता है। जब भी वह लड़का चिल्लाते हुए कहता है, शेयू तुम कहाँ हो, और वह ऐसा बोलने के साथ ही वह सभी बीस्ट पर अटैक कर देता है अपने डिमोनिक क्लॉ से, और वह उन बीस्ट को मार के कहीं जाने लगता है। और वह जाते जाते बोल रहा होता है, शेयू तुम कहाँ हो, सिर्फ यही बोलते जाता है। जब भी उसे एक डॉल दिखाई देता है, वह उस डॉल के पास जाता है और अपने डिमोनिक क्लॉ से उसे टच करता है। जैसे उस डॉल को टच करता है, उसका डिमोनिक हैंड गायब हो जाता है और वह होश में आते हुए कहता है, शेयू। फिर वह जोर से चिल्ला के कहता है, तुम कहाँ हो। फिर हम देखते 3 दिन पहले का सीन जब ये सब शुरू हुआ था। कई जगहों पर ये रेड मिस्ट फेनोमेना हो रहा है, जिस कारण सिटीजन को कहा गया है कि वो ज्यादा पैनिक ना करे, जितना हो सके घर के अंदर रहे और अननेसेसरी आउटगोइंग को बंद करे। जब भी देखते एक कार में एमसी को जो बैठा हुआ तो उसके साथ एक लड़की भी होती है। जब भी एमसी के विंडो के पास एक सोल्जर आके कहता है, जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाओ। जब भी एमसी का डैड कहता है, वे पॉलिटिकल लोग झूठे हैं, उन लोगों की कही हुई बात एक भी सच नहीं है। उन्होंने पहले से ही सेना को तैनात कर दिया और अभी भी ये कह रहे हैं कि यह नेचुरल डिजास्टर है। जब भी वह लड़की कहती है, ब्रदर मुझे डर लग रहा है, एमसी कहता है, हम ठीक है यहाँ। फिर एमसी बाहर देख के कहता है, ये बाहर कैसा हंगामा है। जब भी हम देखते हैं रेड मिस्ट को जो इसी ओर आ रहा होता है, जब भी अचानक से उस पुल पर धमाका होता है और एक गाड़ी सीधा इन लोगों की गाड़ी के ऊपर गिरने वाला होता है। एमसी अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उसे अपने हाथों से कवर कर लेता है। वह गाड़ी सीधा जाके एमसी के गाड़ी पे जाके गिरता है, और जिससे ज्यादा एमसी को चोट नहीं लगा होता। वह देखता है कि उसके फादर को ज्यादा चोट लग गई है। जब ही का फादर कहता है, मेरा पैर फंस गया है। जब ही उन लोगों को एक जोरदार रोर सुनाई देता है। जब वह बाहर देखते हैं, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां पे आ गया होता है। उसे देखकर सभी सिटीजन भागने लगते हैं। आर्मी सोल्जर उस पर फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन गोली का कोई असर नहीं हो रहा होता। उस मॉन्स्टर को देख के एमसी के फादर कहते हैं, जल्दी से बाहर निकलो। एमसी कार का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और वह जाके अपने मदर के सामने वाला गेट खोलने लगता है, लेकिन वह नहीं खुलता। उसकी मदर कहती है, हमारी चिंता मत करो, तुम अपनी सिस्टर को लेके जाओ। एमसी कहता है, नहीं, मैं आप सभी को लेके जाऊंगा। जब भी हम देखते हैं उसकी सिस्टर एक मॉन्स्टर को देख के डर जाती है। वह मॉन्स्टर एक आदमी पर अटैक करने जाता है। जब भी एमसी की मदर कहती है, जाओ यहाँ से। का फादर कहता है, मर्द बनो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अब तुम बड़े हो गए हो। मदर उसे स्माइल करते हुए कहती है, शेयू का ख्याल रखना। जब भी उनके कार के ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके लैंड होता है, जिस कारण एमसी के मदर फादर वहीं पे मारे जाते हैं, और वह मॉन्स्टर जोर से रोर करता है। ये देख के शेयू रोने लगती है और मॉम डैड चिल्लाने लगती है। जब भी वो मॉन्स्टर उन लोगों को देख लेता है और इन लोगों पर अटैक करने आता है, एमसी अपनी सिस्टर को लेके वहां से भागने लगता है। जब भी देखते हैं उनके ऊपर बहुत सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर होते हैं, और वह रेड मिस्ट पूरे सिटी में फैल गया होता है, और चारों तरफ में बीस्ट ही होते हैं। जो लोग उस रेड मिस्ट के चपेट में आते हैं वो लोग पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। जब एमसी को देखते हैं अपनी सिस्टर को लेकर भाग रहा हो तो कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है। जब वो एक सुपरमार्केट के अंदर जाके छुप जाता है, वह बड़ा सा मॉन्स्टर इन लोगों को ढूंढते हुए उसी सुपरमार्केट में आ जाता है। एमसी उसे देखता है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर सुपरमार्केट के अंदर चला जा रहा होता है। उस मॉन्स्टर ने उसे एमसी को ढूंढ नहीं पाया। एमसी चैन की सांस लेते हुए कहता है, वो अभी चला गया। जब भी उसके सिस्टर को कुछ होने लगता है, जब भी एमसी पूछता है क्या हुआ, सिस्टर कहती है, मेरा सर अचानक से बहुत जोर से दर्द कर रहा है। फिर वह अपना चेहरा और अपनी सिस्टर का चेहरा सामने लगे आईने में देखता है। वो देखता है कि उसके बॉडी के अंदर रेड मिस्ट चला गया है। वह उसी सुपरमार्केट से एक पानी का बोतल लेता है और अपना रुमाल निकाल के उसे भिगो कर शेयू के मुंह को कवर कर देता है, जिससे वह रेड मिस्ट
मिस्ट उसके नाकों में ना जा पाए, लेकिन उसके बॉडी के अंदर वह रेड मिस्ट जाने लगता है और वह घुटने के बल बैठ जाता है और अपने मन में सोचता, ये बहुत गर्म है, मैं अपने शरीर से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यह निकल नहीं रहा। जब उसकी सिस्टर कहती है, ब्रदर क्या आप ठीक हैं? एमसी अपने कंट्रोल में आते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और वो अपने हाथों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब भी वो मॉन्स्टर वो आवाज सुन के उधर आने लगता है और एमसी और उसकी सिस्टर को देख लेता है और उन पर अटैक करने जाता है। एमसी अपने सिस्टर को लेकर सुपर मार्केट से बाहर निकल जाता है, जब भी उसके सामने वही उड़ने वाला मॉन्स्टर आ जाता है और सुपर मार्केट से निकलता है वही बीस्ट। वो अपनी सिस्टर को गले लगा लेता है और कहता है, डरो मत। जब भी एक और बहुत बड़ा बीस्ट आता है, उसे देखकर सभी बीस्ट पीछे हटने लगते हैं। वह उसे देख के कहता है, आज क्या हो रहा है? आज हम लोग मरने वाले हैं। वह बीस्ट पीछे हटने लगते हैं तो अंशी फिर वह मौके का फायदा उठाकर वह फिर से सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है, लेकिन सुपरमार्केट के अंदर एक और बीस्ट होता है। एमसी वहां से एक वुडन स्टिक उठाते हुए अपनी सिस्टर से कहता है, बाहर और भी खतरा है, यही एक मौका है, और वह उस बीस्ट पर अपने वुडन स्टिक से अटैक करता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उसके स्टिक को अपने दांतों से तोड़ देता है और अपना बड़ा सा मुंह खोल के एमसी पर अटैक कर देता है। एमसी उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसे पीछे धक्का देने की कोशिश करता है। जब उस मॉन्स्टर को कोई एरो मारता है, ये और कोई नहीं शायू होती है। वो कहती है, ब्रदर क्या आप ठीक हो? मैं आपकी हेल्प करूंगी। जब भी वह मॉन्स्टर एमसी को छोड़कर उसकी सिस्टर पर अटैक करने जाता है, एमसी उसे चिल्लाते हुए कहता है, भागो यहाँ से और कहीं जाके छिप जाओ। एमसी उठकर अपनी सिस्टर को बचाने जाने लगता है, लेकिन उसके बॉडी में जो वह फॉग चला गया होता है उस कारण वह खून खांसने लगता है और वह अपना चेस्ट पकड़ के कहता है, यह अभी ही होना था। जब भी देखते हैं शयू गिर जाती है और वह मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के उसे खाने ही वाला होता है। ये देखकर एमसी को बहुत जोर से गुस्सा आता है और जो उसने पिलर पकड़ा होता है उसे अपने ही हाथों से तोड़ कर गिरा देता है उसी मॉन्स्टर के ऊपर, और वह जंप करके उस मॉन्स्टर के पीठ पर आ जाता है और हम देखते हैं उसके अंदर से वही रेड फॉग निकल रहा होता है, जिस कारण एमसी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह अपने हाथ में एक रॉड लेकर उस मॉन्स्टर के सर में घुसा डालता है और वह बार बार उस मॉन्स्टर के सर में स्टैप करता रहता है। उसकी सिस्टर उसे देखती है और उसे रुकने जाने लगती है। एमसी से कहती है, ब्रदर क्या हुआ आपके साथ? रुक जाओ, वो मर गया। लेकिन एमसी अभी भी नहीं रुक रहा होता है। एमसी उस रेड मिस्ट के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है कि बहन उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, प्लीज अपने होश में आओ ब्रदर। जब भी एमसी के सामने उसके मदर और फादर का चेहरा आता है, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं, देखो मैं तुम्हारी मदर का कैसे ख्याल रखता हूँ, और मदर कहती है, शायू का ख्याल रखना और अच्छी लाइफ जीना। जब भी उसे शायू ब्रदर ब्रदर कहती है, तभी एमसी को होश आता है और वह जब भी अपने सिस्टर को देखता है, उसकी सिस्टर रो रही होती है, उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना तुम्हें चिंता में डालने के लिए। शायू कहती है, ब्रदर क्या आप ठीक हैं? जब एमसी कुछ बोलने वाला होता तभी उसे दिखाई देता है विंडो के बाहर एक उड़ने वाला मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोल के शेयू को खाने ही वाला होता है। एमसी शेयू को पकड़ के वहां से डॉच करता है। वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए एमसी पर अटैक करने लगता है। जब ही एमसी अपने हाथों में रॉड पकड़ के कहता है, तुम डिस्कस्टिंग बर्ड, मेरी सिस्टर से दूर रहो, और उस मॉन्स्टर के मुंह पर उस रॉड से जोरदार स्ट्राइक करता है, जिस कारण वह मॉन्स्टर बहुत दूर जाके गिरता है और वो वहीं पे मारा जाता है। उसे देखकर अंशी अपनी सिस्टर से कहता है, तुम यहाँ पे छिप जाओ, मैं जाता हूँ उस मॉन्स्टर से डील करने के लिए। उसकी सिस्टर कहते हैं, ब्रदर क्या आप अकेले उसे संभाल लेंगे? अंशी कहता है, उस बड़े से मॉन्स्टर की नजर हम पर है, उसे दूर ले जाना पड़ेगा। सिस्टर उसे गले लगाते हुए कहती है, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम पहले जैसे हो गए तो। एमसी उसे दूर करके उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, चिंता मत करो, इस बार मैं अपने कंट्रोल में रहूंगा। शैयू कहती है, लेकिन एमसी कहता है, यही इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। सिस्टर कहती है, मुझसे प्रॉमिस करो कि आप सेफ वापस आ जाओगे। एमसी कहता है, मैं डेफिनेटली सेफ आऊंगा। जब भी एमसी को देखते हैं जो उसे सुपरमार्केट से बाहर निकलते हैं, वो कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अगर उस म्यूटेंट बीस्ट को मारता हूँ और उसके अंदर से वही रेड क्रिम्सन एब्जॉर्ब करता हूँ तो मुझे पावर मिलता है। इसीलिए तुम्हारे बॉडी में और भी एनर्जी होना चाहिए और उसी बड़े से मॉन्स्टर
मॉन्स्टर की ओर अपना रॉड पॉइंट करते हुए कहता है, जब तक मैं तुम्हें गिरा नहीं देता और तुम्हारे पावर को एब्जॉर्ब नहीं करता तब तक मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तो तुम्हें मेरे लिए मरना होगा, लेकिन मैं तुम्हें मारने के वर्थित नहीं हूँ, इसीलिए। और उसके सामने हम देखते हैं छोटे छोटे मॉन्स्टर को और उसे मारते हुए कहता है, इसीलिए मैं इन्हें ही मारूंगा। जब भी एक बिस्ट एमसी के शोल्डर पर बैठ कर लेता है, एमसी गुस्से से कहता है, तुम घटिया बिस्ट, और अपने दोनों हाथों से उस मॉन्स्टर को दो टुकड़े कर देता है। हम देखते हैं उसके हाथ डिमोनिक क्लॉ में बदल जाते हैं और वह फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह अपने दोनों हाथों को देखते हुए कहता है, ये पावर मुझे महसूस हुआ, यह फीलिंग बहुत अमेजिंग है। जब हम देखते हैं उसी बड़े से बिस्ट को जो आसमान में एक फाइटर प्लेन को देखता है और वह जोर से रोर करता है और वह अपने सभी छोटे से बिस्ट को वहां से दूर हटने के लिए कहता है। उस रोर के कारण एमसी को होश आ जाता है और वह कहता है, आखिरकार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और वह आसमान में देखता है कि वह फाइटर प्लेन एक मिसाइल छोड़ देता है। फिर हम सीरीज की शुरुआत में आ जाते हैं जब वह फाइटर प्लेन मिसाइल छोड़ दिया होता है। एमसी उस मिसाइल को देखता है। जब भी श्यायू सुपरमार्केट से बाहर निकलते हुए कहती है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो। एमसी श्यायू से चिल्लाते हुए कहता है, तुम बाहर मत आना। जब भी वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है, जब भी हम देखते हैं मिलिट्री हेलीकॉप्टर को, जहाँ पे कोई कहता है, यहाँ एक सर्वाइवर है, जल्दी से नीचे लो। और किसी और को देखते हुए कहता है, ये पहले से ही इन्फेक्टेड है, उसे छोड़ दो और इस लड़की को ले चलो। जब भी एमसी की आंख धीरे धीरे खुलती है और वह देखता है कि उसकी सिस्टर को सोल्जर उठा के ले जा रहे होते हैं। वह सोल्जर कह रहे होते हैं, जल्दी से चलो, वह मॉन्स्टर इधर ही आ रहे हैं। और वहां से वह उड़ जाते हैं। एमसी उसे रोकते हुए कहता है, सीआईयू। हम देखते हैं सीआईयू को जो कह रही होती है, ब्रदर आपने ऐसा क्यों किया, आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। और वह उस फ्लेम में गायब हो जाती है। एमसी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, सीआईयू। फिर वह अचानक से जाग जाता है और जोर जोर की सांसें लेने लगता है। अपना सर पकड़ के कहता है, वो ड्रीम फिर से आ गया। सीआईयू, आधा साल हो गए, तुम कहाँ हो। और उठकर वहां से जाते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मेरे आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं। जो भी एमसी कहता है, जब सीआईयू को वो लोग ले गए तो मैंने हर लोकल शेल्टर में जाके उनसे ढूंढा, लेकिन अभी भी उसका पता नहीं चला। और मैंने सिस्टर को ढूंढने के लिए मैंने सबसे लो रैंक सोल्जर में ज्वाइन किया, जहां सबसे लोवेस्ट लेवल के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं। और ऐसे क्योटिक समय में केवल सोल्जर से ही आपको खुफिया जानकारी मिल सकती है और कहीं भी जाने की परमिशन मिल सकती है। फिर हम देखते हैं रेड सिटी बॉर्डर आउट पोस्ट को। फिर हम देखते हैं वहीं रेड सिटी के पेट्रोल कैप्टन को, जिसका नाम जियानजू है। एमसी हंसते हुए उसके पास आता है और कहता है, कैप्टन मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया अपनी शिफ्ट में। एक सोल्जर उसे देख के कहता है, यही एक यूजलेस रूकी है। जब भी वो कैप्टन एमसी के पिछवाड़े पर लात मारते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम कहाँ सुस्त रहते हो, मैंने तुझे नजर में रखा था, लेकिन देख तो कितना लेट हो गया। और एमसी को एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाते हुए कहता है, यान हो, जब वीआईपी यहाँ से चले जाए तो हम अब काम को खत्म कर सकते हैं। एमसी कहता है, ठीक है। अब हमें पता चलता है एमसी का नाम यान हाओ है। आगे कैप्टन कहता है, अगर तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी करोगे तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। फिर देखते हैं यान हाओ को, जो उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के एक टावर को देख रहा होता है और उसे देख के कहता है, आधा साल पहले रेड कलर का फॉग पूरे सिटी को कवर कर दिया, जिस कारण ज्यादातर सिटी बर्बाद हो गए। और यहाँ पे जितने भी नॉर्मल क्रिएचर थे वे सारे म्यूटेंट बीस्ट में बदल गए। और रेड फॉग के साथ यह मिस्टीरियस स्कारलेट स्पेयर यहाँ आ गया। बचे हुए सर्वाइवर बॉर्डर के पार उस स्पेयर और रेड फॉग से दूर अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं और उसी मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए कहता है, क्या हुआ, मॉन्स्टर अभी भी है। फिर हम देखते हैं कैप्टन को, जो कह रहा होता है, स्पेशल रिस्पांस यूनिट वहाँ पे है, इसीलिए हमें बॉर्डर पर निगरानी रखनी होगी। अगर वे लोग उन्हें उस लाइन के पार रोक नहीं पाए तो हम जैसे लो लेवल पेट्रोल मैन क्या ही कर सकते हैं। जब एक दूसरा सोल्जर कैप्टन से कहता है, वे स्पेशल रिस्पांस यूनिट है, आप क्या सोचते हैं कि वो फेल हो जाएंगे। दूसरा सोल्जर कहता है, एग्जैक्टली, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं कैप्टन। उन्होंने परफेक्टली म्यूटेंट बीस्ट को लगभग पूरी तरह से कुचल कर यहाँ तक पहुँचे। फिर देखते हैं यान हाओ को, जो अपने मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इतने समय बाद भी मुझे इस रेड फॉग के स्मेल से नफरत है। ये मिस्ट
एक क्रिएचर के प्राइमल ब्लड लस्ट को ट्रिगर करता है, जिससे वे एक दूसरे को मार सकते हैं। फिर वह रेड मिस्ट को देख के कहता है, ये फॉग क्यों डिस्पेयर हो रहा है? नहीं, कुछ और इधर ही तेजी से आ रहा है। जब हम देखते हैं उसी कैप्टन और सोल्जर को, जो वह सोल्जर कहता है, कैप्टन देखो हमारे सामने एक सिचुएशन आ गई है। कैप्टन कहता है, कौन सी स्थिति है? इतना नाटक मत करो। वह सोल्जर उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, ये ब्लड मिस्ट इतना फैल क्यों रहा है? फिर वह दो स्पेशल यूनिट सोल्जर को देख के कहता है, कैप्टन वहाँ देखो, दो स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट हैं। वो कैप्टन पूछता है, सर वहाँ पे क्या हो रहा है? वे लोग कहते हैं, जल्दी से भागो। और हम देखते हैं उनके पीछे वही ब्लैक मिस्ट आ रहा होता है। जब भी वे लोग ब्लैक मिस्ट में फंस जाते हैं और कोई उन दोनों को मार डालता है, वह कैप्टन अपने वॉकी टॉकी में चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग यहाँ से रिट्रीट करो। जब भी उस कैप्टन को एक मॉन्स्टर अपने नाखून से उठा लेता है। ये एक लिजर्ड मॉन्स्टर होता है। एमसी को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग के ऊपर उस रेड मिस्ट को देख रहा होता है, और वह वहां से जंप देके वह एक लिजर्ड मॉन्स्टर के ऊपर लैंड करता है और अपना डिमोनिक क्लॉ निकाल लेता है। जब भी एक दूसरा लिजर्ड मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोल के एमसी को खाने वाला होता है, जब भी वह तेजी में जाता है और उस लिजर्ड मॉन्स्टर का सर उखाड़ देता है और उस मॉन्स्टर का एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए कहता है, वेरी गुड, इसे एब्जॉर्ब करने के बाद मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बन गया। अगर मैं कुछ और को एब्जॉर्ब कर लूँ तो क्या होगा? अब हम देखते हैं यानहाओ को, जो उस पावर को अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा होता है। अब वह पहले की तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। जब भी उसे चारों तरफ से लिजर्ड मॉन्स्टर घेर लेते हैं और वह अपने अंदर से वही रेड मिस्ट निकालते हुए कहता है, मुझे निराश मत करना। जब भी कोई उस लिजर्ड मॉन्स्टर के ऊपर कोई फायरिंग करता है, जिससे वह लिजर्ड मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। एंसिड उस रेड मिस्ट में देख के कहता है, अब कौन आ गया? जब भी हम देखते हैं एक लड़की को जिसके हाथ में स्नाइपर होता है। ये ब्लेजिंग ब्लड स्क्वाड की कैप्टन सांग रयू है। एमसी उसे देख के कहता है, अरे नहीं, ये तो स्पेशल यूनिट है। और वो अपने क्लॉक को देखते हुए कहता है, मुझे इसे जल्दी चेंज करना होगा। हम देखते हैं सांग रयू को, जो उसी फॉग में एंटर कर रही होती है, उसके साथ दो और गार्ड होते हैं। वह उससे कहती है, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सभी को एलिमिनेट कर दो। वो सोल्जर हाँ बोल के आगे जाता। जब भी उसे यानहाओ दिखाई देता है, यानहाओ अपना हाथ ऊपर करके कहता है, गोली मत चलाना, मैं पेट्रोल टीम से प्राइवेट यान हूँ। जब भी कैप्टन सॉन्ग रियन कहती है, 12 बज गए हैं, फायरिंग शुरू करो, और वह गार्ड फायरिंग कर देते हैं। हम देखते हैं यानहाओ के पीछे एक लिजर्ड मॉन्स्टर होता है जो उस पर अटैक करने वाला होता है। वह बुलेट सीधा जाकर उस लिजर्ड मॉन्स्टर को जाके लगता है। एक सोल्जर कहता है, टारगेट को कंफर्म किया गया, हमने उसे खत्म कर दिया। फिर हम कैप्टन सॉन्ग रियन को देखते हैं जो यानहाओ के पास आके कहती है, तुम्हारा वेपन किधर है? जब भी उन दोनों के बीच स्पेशल यूनिट का सोल्जर आते हुए अपने वॉकी टॉकी में कहता है, सभी यूनिट आउटपोस्ट से हटकर टेम्पररी के लिए डिफेंस लाइन पर आ जाए। फिर सीन वहां से कट होता है कैंप पे, जहाँ पे एक सोल्जर को देखते जो कहता है, कमांडर सॉन्ग के बिना परमिशन से कोई अंदर नहीं आ सकता। फिर हम देखते हैं सॉन्ग रियून को, जो अपने टैब में देख के कहती हैं, एरिया ए की आउटपोस्ट कैजुअलिटी 37 है और इनमें से स्पेशल यूनिट के ब्लेजिंग ब्लड स्क्वाड के 2 लोग मारे गए और पेट्रोल टीम के 30 लोग मारे गए। तो इस इंसिडेंट्स के पर्सनल लॉस रिपोर्ट है। फिर देखते हैं एमसी को, जो एक चेयर में बंधा होता है और कहता है, मुझे क्यों पकड़ा गया है? मैं तो विक्टिम हूँ। कैप्टन सॉन्ग रियन कहती है, 5:23 पर तुम 2 घंटे के लिए बिना परमिशन लिए अपने पोस्ट को छोड़कर चले गए और तुम्हें लौटने के तुरंत बाद ब्लड मिस्ट की भगदड़ मच गई। क्या तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? ये सुन एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए इसे झूठ बोलना पड़ेगा। और वो कहता है, मैंने पास ही खंडर में झपकी ले ली थी, मैंने अपने कैप्टन को बताया था। जब भी पेट्रोल टीम का सोल्जर कहता है, मैडम यह बच्चा हर मिशन में देर से आता है और कैप्टन हमेशा इस पर गुस्सा होते हैं। एमसी की बात सुनकर उसे घूरते हुए अपने मन में सोचता है, ये तुम छोटे चूहे, मैं तुम्हें मार दूंगा झूठ बोलने के लिए। वो सोल्जर घबराते हुए कहता है, कैप्टन को फंसाने की कोशिश मत करना। कैप्टन सॉन्ग कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेट्रोल टीम में प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं पेट्रोल टीम के कैप्टन को, जो जिसके पूरे बॉडी में पट्टियों लिपटा होता है, वह खून की उल्टी कर रहा होता है। जब भी वो सोल्जर कहता है, कैप्टन क्या आप ठीक है? डॉक्टर कहता है, चिंता मत करो, वो अभी नहीं मरेगा, इसके सभी टेस्ट नॉर्मल है। वो सोल्जर पूछता है, तो ये
ये कब ठीक हो जाएंगे। फिर देखते हैं सॉन्ग रियोन को जो एमसी का प्रोफाइल देख रही होती है। वह कहती है तुम्हारा रिपोर्ट कहता है कि तुमने 3 महीने पहले ही बेसिक ट्रेनिंग पास किया और लास्ट बैटल में हमारे स्पेशल यूनिट के 2 लोग को खो दिया और तुम सरवाइव करने के लिए वहां से भाग गए। एमसी सीरियस होते हुए कहता है मुझे मरने से डर लगता है। मैं स्कूल के दिनों में ट्रक और फील्ड के टीम में था तो मैं ज्यादा लोगों की तुलना में उनसे अधिक तेज भागता हूँ और जैसे ही मैंने रेड फॉग देखा मैंने भागना शुरू कर दिया। ये सुनकर कैप्टन सॉन्ग कहती है अगर तुम मरने से इतना डरते हो तो तुम आर्मी में ज्वाइन क्यों हुए या तुम्हारा कोई और ऑब्जेक्टिव है। एमसी उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचता है सीआईयू के ढूंढने के दौरान इस 6 महीने में मैंने लगातार लो लेवल म्यूटेंट बीस्ट को मारा और उसे एब्जॉर्ब किया। मैंने धीरे धीरे अपने बीस्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आना सीख लिया और आधे साल से मैं एक लोन वुल्फ की तरह लोगों को अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने सबसे आदिम तरीकों का उपयोग करते हुए हर खंडर की खोज करते हुए हर ह्यूमन शेल्टर के दौरान करते हुए जो मिल सके। जब भी कैप्टन सॉन्ग उसकी ओर आते हुए कहती है एज अ सोल्जर तुम क्या कावर्ड हो जो मौत से डरते हो। तुमने अपने पोस्ट को अबेंडन कर दिया और तुमने रोक लिया जानकारी और उसके सामने खड़ी होकर कहती है क्या तुम इसके परिणाम जानते हो। एमसी कहता है तो क्या मुझे गोली मार दिया जाएगा। जब भी वो कैप्टन सॉन्ग एमसी के कानों में कहती है तुम्हारे हाथ का क्या मामला है। ये सुनते ही एमसी मन में सोचता है तो उसने देख लिया। कैप्टन आगे कहती है तुमने ये झूठ क्यों बोला और तुम्हारा ट्रू ऑब्जेक्टिव क्या है। जब ये अचानक से पूरी जगह हिलने लगता है कैप्टन सॉन्ग कहती है क्या ये अर्थक्वेक है। एमसी अपने मन में सोचता है नहीं ये तो फीलिंग वही फैमिलियर है और वह वहां से भागते हुए अपने मन में सोचता है म्यूटेंट बीस्ट का झुंड आ रहा है। जब भी कैप्टन सॉन्ग उसे देखते हुए कहती है तुम मेरे सामने भागने की कोशिश कर रहे हो और वह तेजी से जाती है और एमसी का सर पकड़ के जमीन में पटकते हुए कहती है क्या तुम दिखावा कर रहे हो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। ये देख के पेट्रोल टीम का सोल्जर कहता है कमांडर ये बहुत तेज है कृपया आराम से मारे ये कोलैप्स हो जाएगा। जब भी अचानक से वो पूरी जगह कोलैप्स हो जाती है और वह नीचे गिर जाते हैं। एक सोल्जर होश में आते हुए कहता है कहाँ है हम। एमसी कहता है क्या हम अंडरग्राउंड में समा गए। जब भी कैप्टन एक सोल्जर से कहती है यहाँ बहुत अंधेरा है लाइट जलाओ। वो सोल्जर हाँ बोलता है। जब भी देखते हैं पेट्रोल टीम का सोल्जर कहता है तुम बुरी तरह से बदकिस्मत हो तुम्हारे आसपास होने पर भी कभी कुछ अच्छा नहीं होता। एमसी कहता है अगर तुम यहाँ बच जाओगे तो बाद में कंप्लेन करना। वह सोल्जर घबराते हुए कहता है क्या हम बाहर नहीं निकलेंगे। एमसी कहता है मैं ऐसा नहीं कह सकता। जब भी वह सोल्जर वहाँ पे लाइट जलाता है पेट्रोल टीम का सोल्जर उस जगह को देखते कहता है अरे ये तो म्यूटेंट बीस्ट द्वारा खोदा गया भूल भुलैया है। कैप्टन सॉन्ग कहती है सभी लोग शांत हो जाओ और अपने अवेलेबल वेपन को चेक करो और अपने फॉर्मेशन पर ध्यान रखो और अपने पीठ को खुला मत छोड़ो। जब भी उस खंडर में कोई तेजी से गुजरता है एमसी उधर देखता है। पेट्रोल टीम का सोल्जर कहता है क्या हुआ। मुझे लगा कि वहाँ हवा चल रहा है। ये सुनकर पेट्रोल टीम का सोल्जर कहता है हवा चल रहा है इसका मतलब बाहर जाने का रास्ता है मैं जाकर देखता हूँ। और वह आगे जाते हुए कहता है वह सचमुच में हवा चल रहा है। यावेन हाँ तुम बदमाश हो बाकी सब कामों में तुम बेकार हो लेकिन जब बात भागने की आती है तो तुम उसमें माहिर हो। हम देखते हैं उसी गुफा में रेड आइस को जो उस सोल्जर को देख रहा था। वो सोल्जर कहता है मैम यहाँ पे वो हवा चल रहा है आगे कोई रास्ता होगा। जैसे ही ये बोलता है उसके पीछे से एक सेंटीपीड मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है। जब भी कोई उस पर फायरिंग करके उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखकर वह पेट्रोल टीम का सोल्जर घबरा जाता है और वह वहीं पे गिर जाता है। उस मॉन्स्टर का जो ब्लड गिरा होता है उसके कारण जमीन भी गलने लगता है। कैप्टन सॉन्ग कहती है इस मॉन्स्टर के निकले हुए ब्लड से सेफ रहना के पास मत जाना और एक बात और मेरे ऑर्डर के बिना काम मत करना समझ गए पेट्रोलमैन। वो घबराते हुए कहता है यस मैम और एमसी से कहती है ऐसा लगता है कि जोखिम से बचने में तुम स्किल्ड हो। यान हाँ एक बार जब हम यहाँ से निकल जाए तो मैं तुमसे लंबी बातचीत करूंगी। ये सुनकर यान हाँ अपने मन में सोचता है ये मेरे सीक्रेट के बारे में जानती है लेकिन इसने मुझे डायरेक्टली एक्सपोज क्यों नहीं किया इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। जब इन लोगों को एक साउंड सुनाई देता है वो लोग कहते हैं लगता है कुछ आ रहा है हम लोग की ओर। जब भी हम देखते हैं उस टनल में से बहुत सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर निकल जाते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं।